नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राम सर हिंदी स्टेनो। दोस्तों, आज का दैनिक जागरण एडिटोरियल डिक्टेशन 90 WPM से स्टार्ट होगा। 5 सेकेंड बाद डिक्टेशन स्टार्ट। यह निराशाजनक है और चिंताजनक भी कि 40 दिनों के घमासान के बाद अमेरिका और ईरान के बीच जिस युद्ध विराम पर सहमति बनी वह लागू होने के पहले ही खटाई में पड़ता दिख रहा है। इसका कारण यह है कि लेबनान में इजराइल के हमले थमे नहीं। इजराइल का कहना है कि लेबनान पर हमले रोकना युद्ध विराम समझौते का हिस्सा नहीं था। अमेरिका भी यही कह रहा है, लेकिन ईरान इससे सहमत नहीं और वह होर्मुज समुद्री मार्ग खोलने से पीछे हट गया। स्पष्ट है कि यदि इजराइल के लेबनान पर हमले जारी रहते हैं तो पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता से जिस युद्ध विराम पर सहमति बनी और जिसके कारण विश्व ने राहत की सांस ली वह लागू ही नहीं हो सकेगा। इसके लागू होने के आसार इसलिए भी है कम होते दिख रहे हैं कि क्योंकि इजराइल के लेबनान पर हमलों के जवाब में ईरान खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है और उधर अमेरिका धमकी भरे स्वर में कह रहा है कि युद्ध विराम लागू होने पर उसकी सेना ईरान पर हमले के लिए तैयार है। युद्ध विराम कितनी नाजुक स्थिति में है इसका पता इससे भी चलता है कि वार्ता के लिए ईरान का जो प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचने वाला था उसका फिलहाल वहां जाना तय नहीं। इस सब के बीच जिन शर्तों पर युद्ध विराम पर सहमति बनी थी उन्हें लेकर अमेरिका और ईरान अलग अलग दावे कर रहे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वे उनकी मंशा सही तरह समझे नहीं। ऐसा तभी होता है जब अविश्वास चरम पर होता है और विरोधी पक्ष एक दूसरे के प्रति संशय से भरे होते हैं। इस संशय का कारण पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता भी है। अब यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान मध्यस्थता का नहीं संदेशवाहक का काम कर रहा था। लगता है वह यह काम भी ढंग से नहीं कर सका या फिर शांति का वाहक बनने की हड़बड़ी में उसने एक दूसरे को संदेश देने में गफलत की या जानबूझकर ऐसे संदेशों का आदान प्रदान किया जो भ्रम पैदा करने वाले रहे। यह समझना कठिन है कि अमेरिका ने क्या सोचकर पाकिस्तान को अपना हरकारा बनाया, क्योंकि उसका इजराइल से कोई संपर्क संवाद ही नहीं और ईरान भी उस पर बहुत भरोसा नहीं करता। यदि अमेरिका और ईरान वास्तव में युद्ध विराम कर बातचीत के माध्यम से विवाद को हल करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे किसी भरोसेमंद मध्यस्थ का चयन करना होगा जिसकी कुछ साख हो। दोनों ही पक्षों को यह समझना होगा कि युद्ध विराम केवल उनके या फिर पश्चिम एशिया के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है, क्योंकि होर्मुज समुद्री मार्ग बाधित होने से विश्व अर्थव्यवस्था गहरे संकट का सामना कर रही है। इस मार्ग के बंद होने से उपजे ऊर्जा संकट से पूरी दुनिया में उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं। स्टॉप। दोस्तों, इस डिक्टेशन की PDF और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।